पढ़ेंगे दिस एंड दैट का यूज। दिस एंड दैट का यूज, मतलब कि आज हम लोग पढ़ेंगे दिस एंड दैट का यूज। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने लिया है, जैसे वह एक किताब है, तो वह एक किताब है, तो एक दूसरा लिया है, यह एक किताब है। क्या है? किताब है। तो हमें क्या करा है कि वह एक किताब है, यह एक किताब है। इसको बनाने के लिए हमने कुछ नियम लिखवाएंगे। नियम ये लिखवाएंगे कि देखिए कि वह एक किताब है, यह एक किताब है। तो नियम हम ये लिखाएंगे कि दैट का अर्थ ये वह होता है। दैट एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर दूर के वस्तु की ओर संकेत करता है। मतलब कि दोस्तों हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि दैट का अर्थ वह होता है। दैट एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर दूर के वस्तु की ओर संकेत करता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमको? दूसरा नियम यह कहता है कि दैट के साथ है के लिए इज प्रयोग होता है। मतलब कि देखिए दोस्तों, दैट के साथ है के लिए इज प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? इज प्रयोग होता है। तो देखिए हमने क्या कहा कि दिस एंड दैट का यूज, वह एक किताब है, यह एक किताब है। तो पहला नियम क्या कहता है आपको कि दैट का अर्थ वह होता है। दैट एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर दूर के वस्तु की ओर संकेत करता है। तो दैट के साथ है के लिए इज का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग को दोस्तों बता दें कि मान लीजिए कि ये क्या है? मार्कंडे साहब। क्या है? मार्कंडे साहब है, और ये मार्कंडे साहब है। तो ये देखिए मार्कंडे साहब। तो मार्कंडे साहब से पूछेंगे कि जैसे एक किताब यहाँ रख दी और दूसरा किताब क्या हो गया? यहाँ रख दिया। अब मार्कंडे साहब से पूछेंगे कि पहला ये किताब हो गया, दूसरा किताब ये हो गया, बुक हो गया, और ये भी क्या हो गया? बुक हो गया। तो अब देखिए इनसे पूछेंगे, मार्कंडे साहब से पूछेंगे कि मार्कंडे साहब बताइए कि अब जो पहला किताब है उसको हम संकेत करने के लिए क्या कहेंगे? तो मार्कंडे साहब ने कहेंगे हमको कि देखो कि जो पास है, मतलब कि एक दूसरे किताब से जो पास है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। मार्कंडे साहब हमको कह रहे हैं कि देखो कि जो हमारे पास किताब है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यह एक किताब है। क्या यूज करेंगे? यह एक किताब है। मतलब कि इसके तुलना में
इसकी तुलना में दूसरे वाले किताब की तुलना में पहले वाले किताब की क्या दूरी है, पास है। तो जो पास है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। और देखो जो दूसरा वाला किताब है पहले वाले से दूर है, तो दूर है तो यह क्या है, दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो मार्कंडे साहब से पूछे कि मार्कंडे साहब बताइए कि जो पहला है, पहला को संकेत करने के लिए हम क्या कहेंगे उसको, तो मार्कंडे साहब हमको कहेंगे कि यह एक किताब है। हम इसको इशारा दिखाते हुए ये मार्कंडे साहब हमको कहेंगे कि यह एक किताब है। अब दूसरे वालों को कहेंगे यह कि हम पूछेंगे दूसरा वाला किताब कहाँ है, तो दूसरा वाला किताब कहेंगे कि वह एक किताब है, क्योंकि जो दूर है मार्कंडे साहब से जो दूसरा किताब है वह क्या है, पहले के किताब के तुलना में दूर है, तो वह कहेंगे कि यह जो दूर किताब है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और पहले दैट लगाएंगे और जो पहले किताब है जो दूसरे के पास है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ बात फंसती है, तो अब इनसे पूछते हैं कि ये एक और भी कहते हैं कि जब किताब कोई एक हो, क्या हो, एक हो, मतलब कि वह जो किताब है हम दिस और दैट का संकेत तभी करेंगे जो वह वस्तु कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, न कि यहाँ मान 5 किताब रख दिए, 10 किताब रख दिए। अब इनसे पूछे लगे कि बताइए यहाँ कितना किताब है, तो यह कहेंगे कि यह एक किताब है, तो यह एक किताब कहेंगे, लेकिन वहां वास्तव में कितनी किताब है, एक से अधिक किताब है, तो इनका कहना ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए आप लोग कि मान लीजिए कि ये 2 किताब है या 3 किताब है, 4 किताब है, तो कहेंगे कि ये लोग कि ये कहेंगे कि देखिए जो दूर है उसके लिए तो हम कहते हैं वह लगाते हैं, तो वह लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ ये एक से अधिक किताब हो जाती है तो दिस और दैट का यूज नहीं लगाएंगे। उसके लिए आगे के लेक्चर में हम बताएंगे। फिलहाल में आप लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक से आप लोग एक पॉइंट का को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जान गए कि यही हमको बता रहे हैं कि जो किताब हमसे पास में है उसके लिए ये मार्कंडे साहब दिस लगाए, और जो इनसे किताब दूर है उसके लिए क्या लगाए, दैट लगाए। तो हमारा दैट का डिफिनीशन लिखवा दिया है, वह क्या करता है, दैट का नियम लिखवा दिए हैं। तो दैट का अर्थ वह होता है, क्या होता है, वह होता है। दैट एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर दूर के वस्तु की ओर संकेत करता है। मतलब कि दैट क्या करता है, एक वचन कर्ता के साथ, मतलब कि किताब क्या हो, एक हो, कुर्सी एक हो, पेन एक हो, उसके ओर संकेत करना हो, यदि वह दूर में है तो उसको हम दैट से संकेत करेंगे। तो दैट के लिए संकेत करेंगे, तो यहाँ तो मैटर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ बात फंसती है कि है कि अंग्रेजी क्या लिखे, आर लिखे कि इज लिखे, तो यहाँ दूसरे लाइन में बता दिए हैं कि दैट के साथ है के लिए इज प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इज प्रयोग होता है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों कि दैट इज ए बुक, क्या बनाएंगे, दैट इज ए बुक, BOOK। अब देखिए यह एक किताब है, तो हमने बताया था कि यह एक किताब है, तो किताब क्या है, पास में, जो किताब पास में है उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, दिस का ही उपयोग करेंगे। तो दिस का उपयोग करेंगे, और जो किताब दूर है उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, दैट का उपयोग करेंगे। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो दिस होता है वह पास के वस्तुओं की ओर संकेत करता है, और जो दैट है वह दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करता है। तो इसका क्या होगा, दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, दिस मीन्स यह होता है, दिस मीन्स यह होता है। यह भी किसको इंगित करेगा, कोई एक वस्तु हो, एक किताब हो, एक पेन हो, एक कलम हो, एक जहाज हो, एक कुर्सी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस का उपयोग करेंगे। तो देखिए दिस इज ए बुक। तो देखिए 2 सेंटेंस एक ही क्यों लिए, कि आप लोग को समझाने के मकसद से
कि आसानी से आप लोग समझ जाएं। तो एक चक्कर और बता दे रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि मार्कंडे साहब को दो किताब, एक किताब हम पास में रख दिए इनके और दूसरी किताब इनसे क्या रख दिए, दूर रख दिए। अब मार्कंडे साहब से पूछे कि आप मार्कंडे साहब बताइए कि कौन कौन कहाँ किताब है। तो मार्कंडे साहब ने अंग्रेजी की कोचिंग किए थे सुनील सर से, तो उनसे पूछे तो कहे कि जो हमारे पास है उसको, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। और मार्कंडे साहब से पूछे कि बताइए कि जो दूर है आपसे तो उनके लिए क्या लगाएंगे, तो कह रहे हैं कि उनके लिए हम लगाएंगे दैट लगाएंगे। तो अब यहाँ तो बात खत्म हुई, लेकिन इनसे पूछेंगे कि लास्ट में है तो है के लिए कहते हैं ये मार्कंडे साहब कि देखिए है के लिए क्या लगाते हैं, जब हम एक की ओर संकेत करते हैं, एक वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो हमारे साथ इज ही लगेगा, हमारे साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा, न कि आर लगेगा। तो जिसको डाउट है अगला नियम लिखते हैं, जैसे पहला वह एक किताब है तो दैट इज ए बुक, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। तो अब देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे, दिस का नियम हम लिखवा दे रहे हैं आप लोग को। दिस का नियम क्या होता है, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि दिस का क्या कहता है, दिस का हमको तीसरा नियम लिखवाएंगे। दिस का अर्थ यह होता है, क्या होता है, यह होता है। दिस का अर्थ यह होता है। दिस एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर पास की ओर संकेत करता है, पास के वस्तु की ओर संकेत करता है। अब देखिए चौथा नियम लिखवाएंगे हम लोग। दिस के साथ है के लिए इज प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इज प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों हमने पहले के इसके बाद बता दिया था कि कैसे दिस का यूज होता है, कैसे दैट का यूज होता है, लेकिन हमने बताया था, लेकिन हमने अब नियम लिखवा दिया। नियम से देखते हैं कि दिस का अर्थ यह होता है। दिस एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर पास के वस्तु की ओर क्या करता है, संकेत करता है। वही क्या है, यह भी क्या, इसका अर्थ यह होता है, लेकिन इसमें इतना डिफरेंट है कि यह जो दैट है वह दूर के लिए होता था और जो दिस है वह पास के लिए होता था। तो हमने जैसे कि हमने बताया था आप लोग को कि ये मार्कंडे साहब हैं और मार्कंडे साहब हैं, तो मार्कंडे साहब को दो किताबें रख दिए, एक किताब इनसे पास रख दिए और एक किताब इनसे दूर रख दिए। तो कहें कि मार्कंडे साहब कहें कि हमारे जो पास किताब है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दिस प्रयोग करेंगे। और इनसे पूछे कि मार्कंडे साहब आप बताइए कि आपसे जो दूर किताब है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो मार्कंडे साहब ने हमको कहा कि उसके लिए हमने दैट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बता दिया है। तो एक चक्कर और देख रहे हैं। दिस का अर्थ यह होता है, दिस एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होकर पास के वस्तु की ओर संकेत करता है। दिस के साथ है के लिए इज प्रयोग होता है। तो हमने 5 उदाहरण को देखेंगे और हल करेंगे। क्या है, अब देखो 5 हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे वह एक चेयर है, वह एक कुर्सी है, क्या है, कुर्सी है। तो इसका पहला हो गया और दूसरा हो गया यह एक कलम है, क्या है, कलम है। अब तीसरा लिखोगे वह एक मुर्गी
मुर्गी है, मुर्गी है। और चौथा लिखोगे वह एक झोपड़ी है, वह एक झोपड़ी झोपड़ी है। और पांचवा लिखोगे तुम लोग कि यह एक पेंसिल है। क्या है? पेंसिल नहीं है, यह एक सेब है। क्या है? सेब है। तो अब देखिए हम लोग को इतना बनाएंगे। तो वह एक कुर्सी है, तो हमने बताया था कि वह किस माने होता है? दैट माने होता है। तो दैट इज ए चेयर। क्योंकि देखिए ए इसलिए लगा रहे हैं कि एक कहा है, एक नहीं कहता तब भी हम ए लगाते, क्योंकि यह वह हमको बता रहा है कि वह जब भी प्रयोग होता है तो एक वस्तु के लिए होता है, एक वस्तु की ओर संकेत करता है। इसीलिए इसको न देखकर इसको देखकर, क्योंकि वह एक वचन करता होता है। तो दैट इज ए चेयर, CHAIR। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि यह एक कलम है, तो कलम क्या हो जाएगी? यह एक कलम है। तो कलम है तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा? दिस इज ए पेन। क्या होता है? दिस इज ए पेन। अब देखिए वह एक मुर्गी है, तो क्या होगा? वह एक मुर्गी है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? दैट इज हैंड, दैट इज ए हैंड। अब देखिए वह एक झोपड़ी है, तो क्या होगा? दैट इज ए हार्ट, दैट इज ए हार्ट, हार्ट हो जाएगा। अब देखिए यह एक सेब है, दिस इज ए एप्पल, दिस इज ए एप्पल, APPLE। तो आशा करते हैं कि आप लोग को दिस एंड दैट का यूज आसानी से समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी सो मच।